हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उन ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले कि आज के मार्केट में क्या हुआ वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का मार्केट। यहाँ पर ये पूरा निफ्टी इधर शुरू में सिर्फ मोमेंटम दिया, उसका बाद पूरा साइडवेज इधर एसएल खाने के लिए बैठा था। प्रीमियम में कोई मोमेंटम नहीं था और यहाँ पर पूरा एसएल हंटिंग हुआ है आज के पूरे दिन। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। और बात करें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी तो और भी बहुत बुरा हुआ है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में मेरे लेवल के अनुसार हर एक कॉल का ट्रेड बना था, बट यहाँ पर क्या हुआ, हर एक कॉल का ट्रेड में एक इतना बड़ा स्पाइक दिया, उसका थोड़ा सा इधर ऐसे आया, फिर एकदम पूरा नीचे आ गया, फिर स्पाइक दिया, फिर नीचे आ गया। तो ऐसे करके मार्केट आज बहुत ही गंदा मार्केट था। ऐसे मार्केट में ट्रेड हम यूजुअली नहीं करते और यहाँ पर ये मार्केट ट्रेड लेने के लिए भी रेडी नहीं था, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बने। कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा था। यहाँ पर शुरू में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम था, उसके बाद पूरा एकदम साइडवेज हो गया और पूरा एसएल हंटिंग हुआ है आज के मार्केट में। बट कोई बात नहीं है। कल के लिए निफ्टी में क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कल निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 24,342, अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,296 और दूसरा टारगेट होगा 24,264। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 24,264 के लेवल पर। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,296 और दूसरा टारगेट होगा 24,342। अब इनकेस निफ्टी इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 24,264, अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,219 और दूसरा टारगेट होगा 24,169 और जो आखिरी ट्रेड बन रहा है निफ्टी का वो है 24,169 के लेवल पर। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,219 और दूसरा टारगेट होगा 24,264। ये होगा कल के लिए निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ और उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले बता देता हूँ कि आज जो मार्केट ने किया है। आज मार्केट आप देख सकते हैं पूरा ही एसएल हंटिंग के लिए बैठा था। तो ऐसे मार्केट में हम ट्रेड यूजुअली नहीं करते क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम का तो वैसा कोई बरावट नहीं होता है, प्रीमियम इजीली घट जाता है और यहाँ पर इस मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग के केसेस में। तो इस मार्केट में यूजुअली आप लोगों को चुप रहना पड़ेगा। आपको जो बड़े प्लेयर्स से जो पूरा मार्केट कंसोलिडेट करा करके रखे हैं उन लोगों को खेलने देना पड़ेगा, वरना आपका यहाँ पर लॉस होगा। आपको सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में के लिए ही ट्रेड करना है, वरना आपका प्रॉफिट कभी नहीं होगा, हमेशा लॉस ही होगा। तो जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। जो तीसरा चीज़ है, मुझे दिन में जब पहला ट्रेड मिलता है अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो मैं उसका और के ट्रेड्स नहीं लूंगा, वही वहाँ पर ही डे एंड कर दूंगा। और इनकेस प्रॉफिट नहीं होता है तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो है इंडेक्स जितना बढ़ रहा है उसका सिमिलर प्रोपोर्शन में एट द मनी का प्रीमियम को बढ़ना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूंगा। मतलब अगर इंडेक्स 2 रुपये बढ़ रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को 1 रुपये बढ़ना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूंगा। अगर एट द मनी का प्रीमियम 1 रुपये से बहुत ही ज़्यादा या फिर 1 रुपये से बहुत ही कम बढ़ता है तब मैं वो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि वैसे साइंस में अचानक से मार्केट में रिवर्सल आ सकते हैं। और ऐसे टाइम्स में जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है और फेक ब्रेकआउट देता है तब हम इसे पकड़ सकते हैं। सो ये एक टिप भी है, तो आप लोग इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। और जो चौथा चीज़ है, मैं मेरे ट्रेड प्लान में जो जो ट्रेड्स बता रहा हूँ यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आपको मेरे ट्रेड प्लान के अनुसार ट्रेड लेना है तो आप पहले अपना नॉलेज बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपको अगर मेरे ट्रेड प्लान में बिना कुछ
सोचे समझे अगर आप ट्रेड ले लिए तो आप मेरा साइकोलॉजी कभी भी समझ नहीं पाएंगे, और ये आपका खामखा लॉस होगा, आपका कैपिटल घट जाएगा। तो अगर आप कैपिटल घटा तो मेरा कोई लाइबिलिटी इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो अगर आपको मेरे ट्रेड प्लान को फॉलो करना है, मैं बता दे रहा हूँ कि आपको अगर मेरे ट्रेड प्लान को फॉलो करना है तब आप अपना खुद का रिसर्च पहले कर लीजिए। आप यहाँ पर लेवल्स वेरीफाई कर लीजिए, जो आपको करना है अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप मेरे ट्रेड प्लान को फॉलो कीजिए। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 52,507, अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे नीचे आके क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,395 और दूसरा टारगेट होगा 52,250। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 52,250 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,395 और दूसरा टारगेट होगा 52,507। जो नेक्स्ट ट्रेड बन रहा है वो है 52,119 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया के कहीं भी ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,250 और दूसरा टारगेट होगा 52,395 और जो आखिरी ट्रेड बन रहा है वो है 52,656 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होने के बाद उधर ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड पुट का ट्रेड लूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा 52,507 और दूसरा टारगेट होगा 52,395। ये हो गए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करता है। जैसा बिहेव करेगा वैसे हम ट्रेड्स लेंगे। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केट अगर सही से बिहेव नहीं करेगा फिर भी हमें ट्रेड लेना है। नशे की तरह अगर आप ट्रेडिंग को ट्रीट करेंगे तो आपका एंड ऑफ द डे लॉस ही होगा, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते तो फिर आपका ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। सो डिसिप्लिन से ट्रेड कीजिए। एनीवेज, वीडियो ख़त्म करने से पहले ये भी बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जो मेरे नए वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप वो टाइमली देख पाए। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।